फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की जुबानी। 17 साल के आजाद भारतीय लड़के आज क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 17 साल की उम्र में भगत सचमुच अपने जिस्म को खाक समझता था। सचमुच उसके विचार बिजली थे। जनवरी 1924 के आसपास ही एक दिन भगत के कमरे में एक सीक्रेट मीटिंग बैठा दी गई थी। सब लोग आ गए भगवती भाई? हाँ, सब आ गए। सुखदेव, मार्कंडे, भगवती भाई और ये नए कॉमरेड कौन है? यशपाल। इनका नाम यशपाल शर्मा है। नेशनल कॉलेज में ही पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो बोलना भी जानते होंगे। अपना परिचय दीजिए यशपाल भाई। मैं यशपाल, 1903 बॉर्न, कांगड़ा, हिमाचल। विचारों से मानवतावादी हूँ, मार्क्सवादी, एक समतावादी। गांधी को पसंद करता हूँ मगर उनके हर आदर्श को नहीं, खासकर अहिंसा। अंग्रेजों से नफरत नहीं है, उनके इंपेरियलिज्म और दमनकारी सत्ता से है। हम जैसे ही हो। स्वागत है यशपाल। भगवती भाई, मीटिंग शुरू कीजिए। ये भगत की अपने समय के महान क्रांतिकारी यशपाल शर्मा से पहली मुलाकात थी। दोनों की सोच लगभग मिलती जुलती थी और गुण भी लगभग एक जैसे ही थे। ये वही यशपाल थे जो आगे जाकर सॉन्डर्स की हत्या में शामिल हुए। ये वही हैं जिन्होंने साइकिल खराब होने का बहाना करके स्कॉट की जगह गलती से सॉन्डर्स की तरफ इशारा कर दिया था। हमारे इस प्लान के 3 हिस्से होंगे। पहला, जागरूकता। इसमें मुख्य रूप से भगत सिंह और यशपाल शर्मा शामिल रहेंगे। आप दोनों को नए संभावित कॉमरेडों को, जो आपको सुखदेव और मार्कंडे प्रोवाइड कराएगा, उन्हें सीक्रेट मीटिंग्स में अपने तर्कों से आजादी की लड़ाई में शामिल करना है। ध्यान रहे, किसी का ब्रेन वॉश करने की निरर्थक आवश्यकता नहीं है। जी कॉमरेड। दूसरा हिस्सा प्रचार का होगा। सुखदेव की कॉलेज और आसपास के इलाकों में अच्छी पकड़ है, इसलिए सुखदेव और मार्कंडे एक साथ मिलकर पर्चे बांटेंगे और लोगों को हम तक लेकर आएंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ साथ हमें मजदूर और किसानों की भी जरूरत पड़ने वाली है, उन पर भी फोकस करना पड़ेगा। जी कॉमरेड। तीसरा हिस्सा प्रदर्शन का है, जो कि हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन हम अभी अपनी तरफ से कोई भी प्रदर्शन खुले तौर पर नहीं शुरू करेंगे। होने वाले किसी भी प्रदर्शन में हम लोग शामिल होंगे और बाकी साथियों को साथ लेकर अपनी आइडियोलॉजी लोगों के दिलों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी फ्रंट नहीं होगा किसी भी दल में। जनवरी के बाद से ही भगवती भाई के अनुशासन और भगत की अगुवाई में क्रांति का नया अध्याय नए जोर शोर से शुरू हो गया था। आप सभी स्टूडेंट्स ने आकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। आपने साबित कर दिया है कि आप भारत मां के सच्चे सपूत हैं। दोस्तों, क्रांति अहिंसा नहीं, बलिदान चाहती है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि खून बहाना ना तो खेल है और ना ही आसान। ना अपना ना सामने वाले का। खून बहे तो उसके पीछे मकसद होना जरूरी है। दूसरे का खून बहाने से पहले हमें अपना खून बहाने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करनी होगी। उससे भी बड़ी बात यह कि हमें खून ही ना बहाना पड़े। तुम अपने विचारों का इस्तेमाल करके भी क्रांति ला सकते हो। सोए हुए भारतीयों के दिमागों में अपनी वाणी से हलचल पैदा कर सकते हो। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! कई महीनों तक ये काम अपने पूरे उफान पर चलता रहा। स्टूडेंट्स जोड़े गए, मजदूर और किसान जोड़े गए। केवल लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब से लोग बड़ी खामोशी से हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन का हिस्सा बनते चले गए। समाज का कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां एचआरए ने सेंध नहीं मारी थी। सड़क हो, नुक्कड़ हो, गली मोहल्ले हो या कॉलेज की डिबेट्स हो, क्रांति का काम हर जगह फैलाया जा रहा था। कॉलेज के स्टडी सर्कल्स तक में सिर्फ क्रांति की बातें होती थी, जिसकी कॉलेज के मैनेजमेंट को धीरे धीरे खबरें भी मिलने लगी थी। हालांकि अभी तक सब कुछ शांत रहा। अप्रैल के महीने में भगत सिंह ने बाकी साथियों के साथ गांधी जी को आजाद करने की मांग करते हुए एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिस पर लाठीचार्ज हुआ। भगत सिंह और सुखदेव समेत कई साथी घायल हुए। ये पहली बार था कि भगत और सुखदेव के नाम
अंग्रेजी शासन के अधीन कॉलेज मैनेजमेंट से फ्रंट हो गए थे। खबर बेशक लाला लाजपत राय तक भी पहुंच चुकी थी और अब उन दोनों को लाला लाजपत राय जी से फ्रंट होना था। पौ फटते ही लाला जी कॉलेज पहुंच गए थे और भगवती भाई उनकी डांट खा रहे थे। तो तुम हो भगवती? जी महामना पंजाब केसरी। कॉलेज में तुम गुंडे तैयार कर रहे हो? हाँ जी आपने शायद गलत सुना है। वो दोनों कहाँ हैं? वे दोनों कौन? बनो मत। भगत और वो थापर कहाँ है वो दोनों? जी दोनों बाहर खड़े हैं। बाहर क्या भाड़ फूक रहे हैं? हैं? महान पंजाब केसरी से प्राप्त दंड को सर उठाने का इंतजार कर रहे हैं बेचारे बस। अच्छा, देखते हैं कितने मजबूत सर हैं उनकी गर्दनों पर। आओ हमारे साथ, चलो। ये कहते हुए पंजाब केसरी ने अपना साफा झटका। भगत और सुखदेव पर लाला जी के गुस्से का बादल फटने वाला था और बाहर उन दोनों का वार्तालाप किसी और ही टेंजेंट पर था। भाई भगत, लाला जी का गुस्सा तो भस्मासुर बना हुआ है। मैं तो कहूँ पहले थप्पड़ मेरे गाल पर ही पड़े, जीते जी अमर हो जाएगा तेरा भाई। तू क्यों होगा बे? गलती मेरी बड़ी है। जो भी पड़ेगा उस पर सिर्फ भगत का हक होगा। बस एक बार वो कच्ची मिट्टी पे अपना पांव रख दे, जमीन से पांव का पूरा छापा काट कर ले जाऊंगा। मिट्टी चुराने की पुरानी आदत गई नहीं तेरी। सुना है तेरे पास जलियांवाला के शहीदों के खून से भीगी मिट्टी भी है? सरदार सराभा का फोटो भी है, हर समय जेब में लेकर घूमता हूँ। दिखाऊं? समझ जा भाई, आ गए लाला जी। बताओ कहाँ है दोनों? सुखदेव ने भगत के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला और अपना गाल लाला जी की तरफ बढ़ा दिया। मैं सुखदेव थापर जनाब। गाल क्यों दिखा रहा है बेवकूफ? और भगत कहाँ है? जी मैं हूँ भगत सिंह जनाब। तुम हो जो कॉलेज के लड़कों को पढ़ाई से भटकाता है और पुलिस पर हमला बोलता है? जी जनाब। ये तेवर, तो ये भी सुन लो कि ये कॉलेज जो है ना, ये तुम जैसों को ही सुधारने के लिए खोला गया है। पर मैंने सुना था मेरे जैसे यहाँ जन्म लेने आते हैं। बहस मत करो भगत। माफी जनाब पंजाब केसरी। क्या बात है, दम तो है लड़के में, निडर, बेबाक, बेधड़क, जैसे कोई चीता हो। कहाँ से पकड़ लाए हो इसे भगवती? लाहौरपुर का है जनाब, क्रांतिकारी किशन सिंह का लौंडा। नरम दल वाला किशन सिंह ना? इस रास्ते पर तो उसने अपने 2 भाई खोए हैं ना? जी एक भाई जेल में टीबी से मरा, जबकि एक विदेश फरार है। पिटना तेरे बस की बात नहीं है। उन्हें गुस्सा दिलाने के बजाय हंसा रहा है। कमीना, मुझे बोलने देना। ए, और तो जैसे क्या बड़बड़ाता है रे लड़के? जनाब आप हमारे आदर्श हैं। तो आदर्शों पर चलते क्यों नहीं? क्या मार खाना चाहते हो? जी जनाब। क्या? कुछ नहीं जी, ये आपको बहुत पसंद करता है इसलिए ये थोड़ा। मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ जनाब पंजाब केसरी। और वो कैसे? यही तो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब। जनाब के बच्चे, अरे कोशिश वो करो ना जो करते पकड़े ना जाओ। जी जनाब। भगवती। जी पंजाब केसरी। अपने लड़कों से कहो कि अगली बार जब पेड़ काटने जाए तो पत्ता भी ना हिलने पाए। और तुम्हारे ये शेर थोड़े कमजोर नजर आते हैं, थोड़ा खिलाओ पिलाओ ताकि नाखून और पैने हो इनके, पंजे और मजबूत हो। जी थोड़ा बजट कम ही रहता है हमारे पास, इसलिए। ठीक है, 15 दिन दोनों लड़के कॉलेज से बर्खास्त किए जाते हैं और गुजरी वाले लाला संपत लाल। जय हिंद। तुम्हारे बजट की समस्या का कुछ समाधान वहां निकल आएगा शायद। जी पंजाब केसरी। चलते हैं हम। गांधी जी की जेल से बहाली में बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। कोशिश है कि वो जल्दी ही बाहर आ जाए। एक थप्पड़ तक नहीं पड़ा। ये सब तेरी वजह से हुआ भगत। मेरी नहीं, तेरी वजह से। चुप तुम दोनों, और चलो अब यहाँ से। तीनों ही पलट कर चलते हैं। अचानक कॉलेज के ग्राउंड में जैसे ही भगवती भाई की नजर वहां घूम रहे उस रहस्यमयी आदमी पर पड़ती है, चलते चलते उनके कदम रुक जाते हैं। ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? ये तो वही है ना, फिर ये यहाँ कैसे? भगत,
खुद से लगभग 10 मीटर दूर खड़े उस आदमी को देखते ही भगत की जबान पर ताला पड़ गया था और उसके माथे पर बड़ी बड़ी सलवटें उभर आई थीं। पेशानी पर टेंशन की बूंदें जमने लगी थीं। भगत जानता था कुछ भी हो, लेकिन उस आदमी का उस वक्त वहां होना उसके लिए ठीक न था। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद, भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।